रात की तारीकी में घोड़े की टापों की आवाज सुनसान जंगल में गूंज रही थी। उमरो अय्यार अपने मखसूस चालाक अंदाज में जादुई थैले को मजबूती से थामे एक नए सफर पर रवां दवां था। ये सफर आम न था, ये एक पुरस्रार मुहिम थी जहां खतरात, जादू और एक खुफिया खजाना इसका इंतजार कर रहा था। ये सब इस वक्त शुरू हुआ जब बगदाद के मशहूर दरवेश ने उमरो को बुलाया। उमरो, दरवेश ने कहा, क्या तुमने कभी सात साय की वादी के बारे में सुना है? उमरो ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैंने हजारों कहानियां सुनी हैं, मगर ये पहली बार सुन रहा हूं। दरवेश ने आंखें बंद कीं और गोया यादों की गहराई में खो गए। वो वादी जहां दाखिल होने वाला कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वहां के सात साए इंसानों की रूहें खा जाते हैं और एक ऐसा खजाना छुपा है जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का राज रखता है। उमरो ने मुस्कुराते हुए कहा, खतरा तो हर जगह होता है, मगर जो खतरे का सामना नहीं करता वो बहादुर कैसे कहलाए? मुझे रास्ता बताओ। अगली रात उमरो एक तवील सफर के बाद पहाड़ों के दरमियान छपी हुई सात साय की वादी में दाखिल हुआ। यहां की हवा में अजीब सी सर्दी थी, जैसे कोई गैर मरी ताकत फिजा में तीर रही हो। वो मोहतात कदमों से आगे बढ़ रहा था कि अचानक साए हरकत करने लगे। पहला साया झपटा, मगर उमरो ने चाबुक दस्ती से अपना जादुई थैला खोला और एक चमकदार धुआं बाहर निकाला। साया चीख मार कर पीछे हट गया। उमरो ने दिल ही दिल में सोचा, ये साए जादुई हैं, उन्हें शिकस्त देने के लिए अक्ल और हुनर दोनों की जरूरत है। उमरो आगे बढ़ता रहा, मगर हर कदम पर एक नया साया उसका रास्ता रोकने आता। दूसरा साया इस पर जादू फेंकने की कोशिश कर रहा था, मगर उमरो ने थैले से एक कदीम आईना निकाला। जैसे ही साया आईने में अपना अक्स देखता, वो धुएं में तब्दील होकर गायब हो जाता। तीसरा साया सबसे खतरनाक था, ये साया बोल भी सकता था। उमरो अय्यार, साया गिर जा, मैं वहम का बादशाह हूं, जो यहां आया वो कभी वापस न जा सका। अब बताओ, तुम यहां क्यों आए हो? उमरो ने चालाकी से जवाब दिया, मैं एक भेद जानने आया हूं, क्या तुम मुझे बताओगे या खुद खत्म होना पसंद करोगे? साया जोर से हंसा, हा आहा। जाओ, मगर याद रखो, खजाने का मुहाफिज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उमरो आखिरकार वादी के वस्त में एक कदीम महल तक पहुंचा, जहां एक सिया रंग का दरवाजा था। दरवाजे पर लिखा था, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही इस खजाने का मालिक हो सकता है। उमरो ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक खौफनाक आवाज गूंजी, तुम्हें यह खजाना चाहिए तो 3 सवालों का जवाब दो। उमरो ने इस बात में सर हिलाया। पहला सवाल आया, कौन ज्यादा ताकतवर है, इल्म या जादू? उमरो ने बगैर सोचे जवाब दिया, इल्म, क्योंकि जादू फना हो सकता है मगर इल्म हमेशा बाकी रहता है। दूसरा सवाल आया, कौन ज्यादा बहादुर है, जिस्मानी ताकत रखने वाला या ज़हनी ताकत वाला? उमरो ने फौरन जवाब दिया, ज़हनी ताकत वाला, क्योंकि जिस्मानी ताकत कभी भी खत्म हो सकती है मगर अक्ल हमेशा रास्ते निकाल लेती है। तीसरा और आखिरी सवाल आया, अगर तुम्हें 2 रास्ते दिए जाएं, एक खजाने का और दूसरा आजादी का, तो तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? उमरो मुस्कुराकर बोला, मैं आजादी को चुनूंगा, क्योंकि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि आजादी और अक्ल है। जैसे ही उमरो ने आखिरी जवाब दिया, महल का अंधेरा खत्म होने लगा और एक सुनहरी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठा। अचानक एक कदीम बुजुर्ग नमूदार हुए। शाबाश उमरो, उन्होंने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत सोने और जवाहरात में नहीं बल्कि अक्ल, हुनर और ईमानदारी में है। ये कहते ही सारा खजाना हुआ में तहलील हो गया और उमरो ने अपने आप को वादी के बाहर पाया। दरवेश वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उमरो, क्या तुम्हें खजाना मिला? उमरो हंसा, हाँ, खजाना मिला। ये कि असल दौलत इंसान की अक्ल, ईमानदारी और आजादी में है, न कि सोने और चांदी में। दरवेश ने खुशी से सर हिलाया और उमरो एक नई मुहिम की तरफ रवाना हो गया,
کیونکہ ایک عیار کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔